गोलियों का तबादला भी लगातार जारी है। गोलियों के तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है। और रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर। रिफत, इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल रही है? ऑपरेशन तो जारी है लेकिन 5 सिक्योरिटी के एहलकार जख्मी हुए हैं। खबर यह भी है कि एक पाकिस्तानी बैच का एक मेंबर मारा गया है। अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरीके से पहले खबर आई थी और आर्मी ने यह कहा था कि एक पाकिस्तानी पर्सन मारा गया है, और साथ ही आर्मी ने कंफर्म किया था कि आर्मी के 2 सोल्जर जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन खबर यह है कि एक आर्मी की पिकेट पे, यानी इंडियन आर्मी की पिकेट पे बैट एक्शन हुई थी, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तानी आर्मी की, उन्होंने हमला किया था और उसमें बैट टीम का एक आदमी जो है वो मारा गया है। लेकिन खबर यह भी है कि इंडियन आर्मी के 5 लोग घायल हुए हैं, और अनऑफिशियल खबर यह है कि एक जो है वो जख्मों की ताब डालकर दम तोड़ बैठा है, एक आर्मी जवान। और बताया जा रहा है कि 5 में से एक कैप्टन रैंक का भी ऑफिसर है। हालांकि आर्मी की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। आर्मी का कहना है अभी तक कि 2 आर्मी सोल्जर जख्मी हो गए, लेकिन ये अनऑफिशियल खबर है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो ऐसे में अभी हमें वेट करना होगा कि आर्मी की क्या कुछ कंफर्मेशन आती है। लेकिन समझा यही जा रहा है कि एक बैट एक्शन थी, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तानी आर्मी की, उनकी तरफ से ये इंडियन पोस्ट पे हमला किया गया था। और अभी बाकी डिटेल्स विशाल इमर्ज हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है तो उसमें यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। लेकिन अभी जब ऑफिशियल वर्जन आएगा तो उसके बाद डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये काफी ये खबर काफी बड़ी हो सकती है। जैसा आप बता रहे हैं कि एक जो बंदा मारा गया है पाकिस्तान की तरफ से, वो बैट का यानी पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम का एक मेंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, अगर ये बात साबित होती है तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट मानी जाएगी। ट्वीट जिसे आप एक्स कहते हैं, अगर आर्मी का ट्वीट हम देखें तो उसमें साफ लिखा था कि पाकिस्तानी पर्सन, उसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तानी आर्मी का ये मेंबर हो सकता है, या बैट जो उनकी टीम है बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तानी आर्मी की, वो हो सकता है। उसमें मिलिटेंट नहीं लिखा था। अदरवाइज नॉर्मली वो टेररिस्ट या मिलिटेंट लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी आर्मी बाकी चीजें वेरीफाई कर रही है। और ये भी लिखा था कि ऑपरेशन जारी है, यानी एक ऑपरेशन नहीं, इस एरिया में कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है फिलहाल कि आर्मी के 5 सोल्जर घायल हुए हैं इस एक्शन में। क्या अभी कुछ और आर्मी के पर्सनल की मौत हुई है? एक की अभी अनऑफिशियली रिपोर्ट आ रहे हैं जिनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, तो अभी वेट करना होगा। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि हम कुपवारा में ही हैं इस वक्त और हम भी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो स्पॉट से हम कोशिश करेंगे जो हमारे नाजरीन हैं उनको ग्राउंड जीरो से दिखाएं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। रिफत, जहां तक हम बता सकते हैं अपने नाजरीन को, जितना सिक्योरिटी के मद्देनजर नहीं बताना या बताना आप बेहतर समझते हैं, हमें ये बताएं कि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, अगर ऑपरेशंस की बात आ रही है, इसका मतलब है कि एरिया में कई ग्रुप्स हो सकते हैं मिलिटेंट्स के, दहशतगर्दों के। तो ये इस एरिया के बारे में थोड़ा अगर आप रिवील कर सके, बता सके। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स लगातार हो रहे हैं। आर्मी या पुलिस का ये कहना है कि उस पार, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं 300 मिलिटेंट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 700 मिलिटेंट्स हैं। तो अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते केरन सेक्टर में 5 मिलिटेंट मारे गए थे, 2 अलग अलग ऑपरेशन में। पहले ऑपरेशन में 3 और दूसरे ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मारे गए थे। तो यह ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उस पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और कुछ अटेम्प्ट्स कामयाब हुए हैं, यानी कुछ मिलिटेंट इस पार आ चुके हैं जिनकी तलाश इस वक्त जारी है। जी रिफत, क्या ये ऐसा मौसम है, क्या इस मौसम में इन्फिल्ट्रेशन की ज्यादा कोशिशें होती हैं? किस तरह से इस मौसम का जो इन्फिल्ट्रेटर्स है वो फायदा उठा पाते हैं, या कैसे उन्हें क्यों लगता है कि ये मौसम बेहतर है इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए?
देखिए विशाल, गुरेज से लेके कुपवारा से लेके बारामूला, हाजी पीर सेक्टर के छोर, राजौरी और पुंछ, ये पीर पंजाल फॉरेस्ट आता है 704 जी। और उस पार जगह जगह पे लॉन्चिंग पैड्स हैं जो, और यहाँ पे आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं, आर्मी ऑफिशियली बता रही है। तो कहाँ कहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स हैं और वहां वहां पे जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती है। गुरेज का पत्तौर सेक्टर एक बार बहुत बड़ा रूट था इन्फिल्ट्रेशन का, वहां पे फेंसिंग बढ़ा दी गई। केरन करना या टंगरार का जो एरिया है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होती है। उड़ी में कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, और राजौरी पुंछ में पिछले 8-10 साल से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई थी, लेकिन हमने देखा कि रिसेंटली काफी सारे अटेम्प्ट हुए हैं और वहां पे भी आर्मी पे जगह जगह पे हमला हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि अब उस पार से कोशिशें हो रही हैं। और आपने मौसम की जहां तक बात की, अभी बर्फ पिघल गई है पहाड़ों में, और यही समझा जाता है, यही एक मौसम होता है जब घुसपैठ की या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जाती हैं, दरअंदाजी की कोशिशें की जाती हैं। तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि इस बार चूंकि बर्फ पिघल गई है और जो भी लॉन्चिंग पैड्स पे मिलिटेंट है वो अंदर आने की ताक में होंगे कि कब वो इस पार आ सकेंगे। कुछ जंगलों में रहते हैं और कुछ बस्तियों में जाते हैं। रिफत, एक आखिरी सवाल, एलजी मनोज सिन्हा ने काफी सख्त बयान दिया है कि फन कुचल दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी के कई सीनियर लीडर, चाहे वो रविंद्र रैना हो या फिर कविंदर गुप्ता, वो तमाम लोग ये बात कह चुके हैं कि तमाम आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा। तो क्या इस तरह की कोई कोशिश, क्या इस तरह का कोई एफर्ट आप देख पा रहे हैं? देखिए, कोशिश में कभी कमी नहीं थी। 35 साल से लगातार यहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है और ऑपरेशन ऑल आउट हो, बाकी ऑपरेशन हो। हाँ, जरूर है कि जो लोकल मिलिटेंट्स है, यानी विद इन द कश्मीर वैली लोकल जो है, उनकी तादाद कम हुई है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और हमले भी हुए। तो रिसेंटली अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा है जगह जगह पे। आज भी अगर 5 आर्मी सोल्जर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो घायल हुए और उसमें से एक जख्म किताब ना लेकर दम तोड़ बैठा है, तो आर्मी को नुकसान जरूर पहुंचा है। तो राजौरी पुंछ में भी ऐसा देखा गया, डोडा और कठुआ में भी ऐसा देखा गया। हालांकि पॉलिटिशियंस हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनको तो ये कहना ही है कि अलर्टनेस और बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि हालात, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो हालात में बेहतरी क्यों नहीं है, क्यों ये अटैक्स हो रहे हैं? तो उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है। सरकार की अपनी लाइन है, ऑफिशियल लाइन, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट बढ़ गए हैं और आर्मी को नुकसान हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या जो फॉरेस्ट में जंगल वॉरफेयर जिसे कहते हैं या माउंटेन वॉरफेयर है, क्या उसमें स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक हिंटरलैंड में ही कोशिशें की जा रही थी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जाने की, चाहे वो एसओजी के थ्रू हो, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, जो भी लोग हो, वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे थे। लेकिन जंगलों में ऑपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका उतना ज्यादा मुदाखलत नहीं सीआरपीएफ की, नहीं एसएसबी की, नहीं, बल्कि आर्मी और बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, ज्यादा आर्मी की प्रेजेंस है। तो क्या आर्मी अपनी स्ट्रेटेजी बदलेगी या पाकिस्तान को बताया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये आने वाला वक्त बताया। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इसे ग्रिम सिचुएशन कहा जा सकता है। विशाल, बहुत शुक्रिया रिफत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रिफत ने हमें बताया है कि सिचुएशन इस वक्त क्या है, और जो उन्होंने बताया कि 5 फौजी जवान जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं, और जो गैर मुसद्दका रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक जवान जो है जख्मों की ताब ना लाकर जो है वो शहीद हो चुका है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है आधिकारिक सूत्रों से।